आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ मेरी माय हस्बैंड का एपिसोड नंबर 7। चलिए स्टार्ट करते हैं। मीसा के डैड बस घर जा रहे होते तो सुजुकी को वो कैंडी देते हैं। सुजुकी को मीसा की फोटो भी दिखाते हैं। उस दिन से ही फर्स्ट साइड लव हो गया था सुजुकी को। कॉलेज की स्टडी खत्म होने के बाद वो ऑफिस में आता है और वहाँ पे भी वो मीसा को देखता है और छुपके छुपके मीसा पर नजर रखता है। उसको उसकी शादी की बात पता चलती है तो सैड हो जाता है। फिर उसको कुछ दिनों बाद पता चलता है कि मीसा को कैंसर हो गया है। बातें सुनकर सुजुकी परेशान हो जाता है। कुछ दिनों बाद वो आता है मीसा के देखने के लिए आता है। वो देखता है कि मीसा बिल्डिंग से गिर गई है। फिर तुरंत ही वो के फ्यूनरल पर ही उसने तोमोयो को अरेस्ट करवा लिया था। तोमोयो जो है मीसा की अस्थियां लेकर वहाँ से चला जाता है। प्रेजेंट टाइम में भी मीसा गिरने वाली थी तो सुजुकी आकर उसको बचा लेता है। वो घर आते हैं और मीसा जो है वो अपना ड्रेस चेंज कर रही होती है और सुजुकी बाहर खड़ा होता है और चीख रहा होता है। दोनों बारिश में भीग गए थे इसीलिए। मीसा सुजुकी को अंदर बुलाती है और कपड़े देती है और कहती है कि मैंने तोमोयो को शादी करने के लिए मना कर दिया है। मीसा कहती कि मुझे नहीं लगता कि उसको शादी कैंसिल करनी है, पर आपने मेरी हेल्प क्यों की। फिर सुजुकी को पास का सीन याद आ रहा होता है जो वो अपने क्लोथ्स चेंज कर लेता है और मीसा उसको देखकर हंस रही होती क्योंकि सुजुकी जो है वो क्लोथ्स में बहुत क्यूट लग रहा था। सीन में हम रीना को देखते जो कि तोमोयो से बात कर रही होती है। तोमोयो कहता है कि सब कुछ खराब हो गया, मीसा ने मेरे साथ ब्रेकअप कर लिया। बात सुन के बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। कहती कि मेरा प्लान काम कर गया। मॉर्निंग मीसा और मीसा के फ्रेंड जा रहे होते ऑफिस और वहाँ पे उसको तोमोयो दिखता है तो तोमोयो से मीसा बात करती है। वो जा रही होती है ऑफिस और तोमोयो उसके पीछे आ रहा होता है और मन में मीसा सोच रही होती है कि मैंने इसको अभी डम किया तो रीना भी इसको डम कर देगी। टीम में हम मीसा और रीना को देखते हैं। मीसा कहती है कि मैं तोमोयो को माफ कर दूंगी और हम लोग जल्दी ही शादी करेंगे। बात सुन के शॉक हो जाती है और उसको गुस्सा आ रहा होता है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं सुजुकी ने एक इवेंट रखा होता है जहाँ पे बहुत बड़े बड़े बिजनेस लोग आए होते हैं। अलग अलग तरह की डिश बनाई हुई होती है। इवेंट खत्म होने के बाद रीना और मीसा साथ में बैठे होते हैं। रीना कहती है कि क्या हम शॉपिंग पे चले। मीसा जो उसको घूरने लग जाती है। रीना मीसा से कहती है कि तुम आजकल ऐसा बिहेव क्यों कर रही हो, तुम मेरे से अच्छे से बात क्यों नहीं करती। मीसा कहती कि मैं ये फ्रेंडशिप से थक गई हूँ और कहती है कि तोमोयो जो है आज मेरे साथ होगा, उसके साथ आज टाइम स्पेंड करूंगी। और रीना को ये बात सुन के अच्छा नहीं लग रहा होता है। फिर सीन में रीना जो है तोमोयो को बुलाती है और उसको फौरन हक कर लेती है। रीना जो है उसको सेड्यूस करने का सोचती है और कहती है कि चलो हम आज रात टाइम स्पेंड करते हैं। तोमोयो टैक्सी को बुलाता है और दोनों साथ में टैक्सी में बैठकर जा रहे होते हैं। फिर दोनों टैक्सी में जा रहे होते हैं और रीना जो है तोमोयो को किस करने लग जाती है। मीसा जो है ये सब देख रही होती है। मीसा जो है ये सब देखकर सैड हो जाती है, वो रो रही होती है। तभी वहाँ पे सुजुकी आता है और उसको दिला देता है और दोनों साथ में क्लब आ जाते हैं। मीसा कहती है कि मैंने सबसे ज्यादा जिसे प्यार किया उसी ने मुझे धोखा दिया। तोमोयो कहता है कि क्या तुम्हें इस बात का रिग्रेट है। तो मीसा कहती है कि नहीं, मैं तो बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। अगले दिन मीसा की आँख खुलती है सुजुकी के घर और मीसा जो है कहती है कि थैंक यू मुझे यहाँ पे लाने के लिए। कहती है कि मैं अपनी लाइफ चेंज करना चाहती हूँ। फिर दोनों हाथ मिलाते हैं और फ्रेंडशिप कर लेते हैं। सीन में हम रीना और तोमोयो को देखते हैं जो कि साथ में सोए होते हैं और तोमोयो उठ जाता है और अपना सामान लेकर जा रहा होता है। हम रीना और मीसा को देखते हैं। वहाँ पे तोमोयो आता है और रीना जो है कहती है कि तुम्हें रात को नींद अच्छी आई थी ना। वो तोमोयो को ही देख रही होती है और वो समझ जाती है कि इन दोनों ने नाइट स्पेंड किया है। फिर हम देखते हैं तोमोयो और रीना को। रीना जो है तोमोयो को किस करने वाली होती है। तोमोयो उसको मना करता है। इस सीन में हम ऑफिस का सीन देखते हैं। वहाँ पे एक आदमी आता है और कहता है कि मेरे बॉस को तुम्हारे कुछ खाने की वजह से एलर्जी हो गई है, जिसने ये गलत इंग्रेडिएंट की लिस्ट दी थी। सुपरवाइजर को याद आता है कि ये तो रीना ने दी थी।
सुपरवाइजर जो है रीना की गलती पे पर्दा डालने के लिए सुजुकी की बहन के ऊपर डाल देता है। वहाँ पे सुजुकी आता है और कहता है कि हम जांच पड़ताल करवाएंगे और पता लगाएंगे कि ये किसकी वजह से हुआ है। सीन में देखते हैं तोमोयो और रीना को, उन दोनों ने आज भी नाइट स्पेंड किया होता है। कहती है कि क्या तुम्हारी मॉम से आज मीसा मिलने आ रही है। वो कहता है कि शादी के बाद भी हम दोनों नाइट स्पेंड करेंगे एक साथ। ये सुन के रीना शॉक हो जाती है, को फोन करके बताती है कि तुमने जिसमें पैसे लगाए थे वो क्रैश हो गया है। ये सीन में देखती है कि मीसा से तोमोयो मिलता है और कहता है कि मैंने इसमें लोन लेके पैसे डाले थे। तो ये बातें सुनकर शॉक हो जाती है, फिर उसकी हेल्प करती है। अगले सीन में देखती है कि मीसा और ना दोनों साथ में शॉपिंग कर रही होती है और मीसा जो ऐसे शो कर रही होती है कि वो बहुत खुश है तोमोयो के साथ। को ये सब देखकर जेलसी होती है। हमें पास के सीन दिखाए जाते हैं। तोमोयो की मॉम एक्सपायरी वाला मीट लाती है और खानदानी होने का दिखावा करती होती है और अब हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। तोमोयो की पूरी फैमिली मीसा का वेट कर रहे होते हैं और तोमोयो जो है मीसा को ऐसे लुक में देखकर शॉक हो जाता है, क्योंकि मीसा जो है बिगड़ी हुई लड़की जैसे कपड़े पहन के आई थी। तो उसकी मॉम उसको देखकर शॉक हो जाती है और कहती है कि ये क्या हो रहा है। तोमोयो की मॉम कहती है मीसा से कि तुम शादी के बाद ऐसे नील्स में खाना कैसे पकाओगी और कपड़े कैसे वॉश करोगी और खाना कैसे बनाओगी और बाकी सब चीज़ों के बारे में बता रही होती है। वाइफ होने के नाते तुम्हें मेरे बेटे का ख्याल रखना होगा, उसकी हर एक चीज़ का। शादी के बाद ये सब काम करना पड़ेगा। मीसा कहती है अगर मैं ये सब करूँगी तो जॉब में कैसे जाऊँगी। तो तोमोयो की मॉम कहती है कि कल तुम बच्चे कैसे करोगी अगर तुम जॉब पे जाओगी। फिर मीसा जो है वो सीधे सीधे कह देती कि हम बच्चे नहीं करेंगे, इसलिए आप फिक्र ना करें। मीसा का ये जवाब सुन के सब शॉक हो जाते हैं। तोमोयो की मॉम कहती है कि तुम तो एक बिगड़ी हुई लड़की लगती हो। बच्चे बगैर पेरेंट्स के बड़े होते हैं, वो ऐसे ही होते हैं। मीसा को ये बात सुन के गुस्सा आता है तो उनको वो ओल्ड लेडी कह के बुलाती है। तोमोयो ये सुनकर गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम ये क्या बात कर रही हो। मीसा जो है वो तोमोयो की बात को इग्नोर करके तोमोयो की मॉम से कहती है कि आपके भी पेरेंट्स नहीं है, इसीलिए आप जमाने में एडजस्ट नहीं हो पाई, और इन्हें धमकी देती है कि आगे से मेरे पेरेंट्स के बारे में कुछ मत कहना। कहकर वहाँ से चली जाती है और ये एपिसोड यहीं एंड होता। थैंक्स फॉर वॉचिंग।